टॉपिक का नाम है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग को ध्यान से पढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एवर, और ये एवरग्रीन टॉपिक है। ये कोडिंग जब से है तब से है और जब तक रहेगी तब तक रहेगी। ठीक है, यदि ज्वाइनिंग नहीं आता है तो आपको DBMS भी नहीं आता है, क्योंकि एंड यूजर का जो काम है वो ज्वाइनिंग बेस्ड ही रहेगा। कल हमने फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम फॉरेन की लगाते हैं। तुम भी नहीं आए थे कल। गलत ही किया है, गुनाह किया, गुनाह। जो लोग कल नहीं आए थे, यदि वो ग्रुप के अंदर है तो रिकॉर्डिंग देखें, और यदि ग्रुप में नहीं है तो मुझसे रिकॉर्डिंग की लिंक ले ले खुद से ही। मैं चला के नहीं देने वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का मतलब होता है एक से ज़्यादा टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके देखना। वन एंड मोर देन वन टेबल्स को, रिलेशंस को आपस में ज्वाइन करके देखना। ज्वाइनिंग के अंदर एक रूल होता है, क्या? देयर शुड बी ए कॉमन कॉलम इन वन ऑफ देम टेबल। दोनों में से कोई एक टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम होगा जो दोनों टेबल में होगा, जो हम दूसरी टेबल में फॉरेन की और पहली टेबल में प्राइमरी की कहेंगे। बहुत से बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, तो उनके दिमाग में होता है कि जिस टेबल में फॉरेन की है उस टेबल में क्या प्राइमरी की भी होती है? आंसर हाँ है। खो ना जाए, कहाँ खो गए? जिस टेबल के अंदर क्या होता है? फॉरेन की होता है, उस टेबल में उसकी खुद की भी प्राइमरी की होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती। तो ज्वाइनिंग का हम बेसिक एग्जाम के लिखने के हिसाब से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। दो तरीके की ज्वाइन होती है, इनर ज्वाइन। ये डायग्राम बना देना, इसमें पूरे मार्क्स आ जाते हैं जिनके भी अभी DBMS सिलेबस में। पिछली बार एग्जाम में आया हुआ नहीं है, तो इस बार एग्जाम में आने के चांस भी है। इनर ज्वाइन और आफ्टर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कौन कौन से होते हैं? इनर ज्वाइन में केवल ज्वाइन कीवर्ड ही होता है। और रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर ज्वाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिलेशनल अलजेब्रा में ज्वाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये टेबल A है और मान लेते हैं ये टेबल B है। तो A और B के बीच में जो कॉमन डेटा होएगा वो ये ज्वाइन दिखाएगा। अब इस टेबल के एग्जांपल्स को मैं समझाऊंगा। लेफ्ट ज्वाइन के बाद में लेफ्ट ज्वाइन होता है। लेफ्ट ज्वाइन का सिंबल क्या होता है? ये डमरू ही, ये में डमरू सही नहीं बना। इसमें लेफ्ट की तरफ पूंछड़ी निकली हुई होगी। फिर लेफ्ट ज्वाइन के बाद में आता है राइट ज्वाइन। आप कीवर्ड लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन भी लिख सकते हो। यहाँ इधर जगह पड़ी है, थोड़ा इधर की तरफ ले लेते। इसके लिए जो सिंबल होता है वो क्या होता है? डमरू में इधर की तरफ पूंछड़ी निकली हुई। ठीक है,
अगला कौन सा आता है? फुल जॉइन। फुल जॉइन के लिए फुल जॉइन या फुल आउटर जॉइन कीवर्ड यूज कर सकते हैं। माई एसक्यूएल के अंदर फुल जॉइन नहीं होता है, ओरेकल में होता है। फुल जॉइन में दोनों तरफ पूछने निकल जाए। यदि मैं लेफ्ट जॉइन की बात करूं तो एक बार इसको उतारना मत, मैं इसमें कलर चेंज करूंगा। डायग्राम है इस डमरू में, बाकी सब उतार लेना। गोला मैं जो करूंगा ना उसके अंदर मैं कलर्स चेंज करूंगा। ये ए है, ये बी है, ये ए है। आप बैठ जा बाबू, मारे ही आई कोनी क्लास में कोनी आनो, इतनी दूर आया है लेट। बारिश आए आ कहाँ रही है? तेज बारिश आए तो तुम अंगूठा लगा गए हो क्या? नहीं सर, रजिस्टर नहीं होगा। जो रजिस्टर नहीं हो रखा वो आज रजिस्टर करवाएंगे। लाइट चली गई थी। तुम्हारे नहीं है, जो वेब वाला है ना। तुम 13 तारीख का बैच ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा उस समय होएगा। अब मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ। ये हो गई ए टेबल। ओ माय गॉड, ये गलत लगा दिया मैंने। लेफ्ट जॉइन में ये वाला हो जाएगा, ये वाला पूरा आएगा। फुल जॉइन में भी ये वाला पूरा आएगा। ठीक है, राइट जॉइन में केवल ये वाला आएगा। फुल जॉइन में लेफ्ट और राइट वाला दोनों आएगा। इसके आउटपुट को निकालने के लिए माई एसक्यूएल में क्या होता है, यूनियन कीवर्ड का यूज होएगा। आप फुल जॉइन का आउटपुट दो तरीके से निकाल सकते हो। आप फुल जॉइन कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, बट देयर इज एन प्रॉब्लम इन माई एसक्यूएल कि वहाँ फुल जॉइन कोई कीवर्ड नहीं है। वो कहता है यूनियन से निकालना। तो यदि यूनियन से निकालना है तो वो कहता है लेफ्ट जॉइन का जो आउटपुट है, राइट जॉइन का जो आउटपुट है, उन दोनों को जब आप यूनियन करोगे तो फुल जॉइन आ जाएगा। लेफ्ट जॉइन का जो आउटपुट है तो लेफ्ट जॉइन सारा और कॉमन, राइट जॉइन का आंसर लेफ्ट का सारा और कॉमन। यूनियन करने से कॉमन कितनी बार आएगा? एक बार। लेफ्ट वाला सारा आ जाएगा, राइट वाला सारा आ जाएगा, और यूनियन करने से जो कॉमन डेटा है वो कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। क्या कर रहे हो? अब यहां तक उतारो। ज्वाइन कीवर्ड क्या कह रहा है? केवल कॉमन डेटा आएगा। कर ले गूगल कर ले, आराम से कर ले। डाउट कहीं मत रख, कोई कॉलेज स्कूल वाला टीचर नहीं है। तो उसको पूछ लो लेफ्ट ज्वाइन यूनियन राइट ज्वाइन करने पर क्या फुल ज्वाइन का आउटपुट आएगा, वहां बोल देगा। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर क्या आएगा? लेफ्ट वाली टेबल का सारा राइट वाली में जो लेफ्ट का कॉमन है वो आएगा। राइट ज्वाइन के अंदर राइट वाली टेबल का सारा लेफ्ट का जो कॉमन है वो आएगा। फुल ज्वाइन में दोनों आ जाएंगे, लेकिन कॉमन एक बार ही आएगा। आगे यहाँ तक समझ। ये तो किताबी भाषा है, इन किताबी भाषा का मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। राइट नाउ मैं पहले टेबल्स बनाकर एक इमेजिनेशन देता हूँ, तब जाकर प्रैक्टिकल भाषा समझ में आएगी। हो गया क्या क्रॉस टेलिंग? सही हूँ मैं?
कभी भी किसी को कोई भी डाउट हो आधार इंटरनेट पर कर लो, उससे दो फायदे होंगे, या तो तुम सही हो जाओगे या मैं सही हो जाऊंगा। लॉस क्या होएगा यदि नहीं चेक करोगे तो दिमाग में अटका हुआ रह जाएगी वो बात। फिर आपने आगे बताया था कि MySQL के अंदर ये फुल जॉइन नहीं होता, Oracle के अंदर होता है। हाँ, और सब में ही होता है माई एसक्यूएल को छोड़ के। तो फिर अगर माई एसक्यूएल में फुल जॉइन का आउटपुट निकालना हो तो मैंने ऊपर तरीका लिख दिया ना, लेफ्ट जॉइन यूनियन राइट जॉइन लिखो। Oracle में ऑरेकल में फुल जॉइन कीवर्ड लिख लो, आइदर ये भी लिख सकते हो, ये सब में ही चलेगा, ये जुगाड़ है, ये कॉमन वे है, आप कहीं पर भी लगाओ। आप आइदर फुल जॉइन कीवर्ड तो सब में है, आप लगा सकते हो उसमें। आपके पास फुल जॉइन कीवर्ड और इसमें माई एसक्यूएल में और लिखोगे एरर नहीं आएगी, पर वो आउटपुट नहीं देगा। अब मैं ना सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। और ये कहाँ लिख दिया हमने, ये उतार लिया सबने, जैसे नहीं उतारा फटाफट उतार लो। किस किस के अभी पेपर है इन दिनों में? परसों से है तुम्हारे, परसों किसका है? आईपी का। तुम लोगों तुम्हारे कहीं का है? तुम्हारे ठीक है। सब 7 तारीख बाद 10 तारीख तक सब फ्री हो जाएंगे तो 12 तारीख तक भी हो जाएगी। 12 को क्या है? एक लास्ट पेपर और है। टेक्निकल पेपर्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा टेक्निकल कब खत्म होएगा? 6 को ही खत्म हो जाएंगे ना तुम्हारे तो 6 को ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग आप तब तक आराम से देखो। जिन लोगों के अभी पेपर नहीं है उनका मंडे को पेपर है, अब तक में जो डीपीएमएस पढ़ा है उनका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन 11 लोगों का टेस्ट है। 12 मैं बीसी वाले एग्जाम बोल लो, बाकी सब पेपर है। प्रोफेशनल डिग्री है तुम्हारे क्या? तो तुम ओके। अभी कंटिन्यू देखते हैं, एक एग्जांपल सिनेरियो को दिमाग में रखते हैं। प्रॉब्लम मालूम है कहाँ आती है? आप जब किसी टेबल को एक मीनिंगफुल नाम देते हो ना, तो आप उसको उससे रिलेट समझते हो। तो मैंने एक टेबल का नाम दे दिया ABC नाम से, और एक टेबल का नाम है XYZ। इससे फायदा क्या होएगा? आप किसी भी टेबल का नाम दिमाग में नहीं होगा तो कोई इमेजिनेशन भी नहीं आएगी। नहीं तो स्टूडेंट लिखूंगा तो आपके दिमाग में स्टूडेंट आएगा, टीचर लिखूंगा तो टीचर आएगा। उसमें 3 कॉलम है, A B और C। इसके अंदर 4 कॉलम है, X Y Z। इसमें A प्राइमरी की है, इसमें X प्राइमरी की है। ये A टेबल की जो प्राइमरी की है वो यहाँ पर जाकर फॉरेन की बनेगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ABC का A, कल बताया था ना, क्या लिखूंगा? ABC का A। मैं इसको रेड कलर में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ABC का A मतलब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में जाती है तो फॉरेन की है, यहाँ ये फॉरेन की है। यहाँ पर ये इसकी पीक के है,
और यहाँ पर ये इसकी पीके है, मतलब प्राइमरी की है। ओके राइट नाउ समझ में आ गया? किसी को इशू है? वापस हम नॉर्मल डेटा पर आ जाते हैं। मान लेते हैं इसमें 2 रिकॉर्ड है, 1 और 2, और मान लेते हैं इसमें 3 रिकॉर्ड है, 1 2 और 3। इसमें नहीं, बहुत ज़्यादा है कॉलम में, 4 5 6 रिकॉर्ड है। इसमें तो इसमें भी 3 जने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ कुछ भी डेटा मान लेना। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी डेटा मान लेना। यहाँ पर देखो, ये 1 नंबर है ना, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और 3 नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 2 नंबर का डेटा ही नहीं है, 2 नंबर का डेटा ही नहीं है। इसमें एक और रिकॉर्ड डालता है जिसमें यहाँ नल होएगा, यहाँ पर क्या होएगा? नल। ठीक है, वो है 7 नंबर का। तो इसमें ऐसे कितने रिकॉर्ड है जो इस टेबल में नहीं है? ये वाला, ये कौन सा वाला? ग्रीन कलर में करते हैं इसको। ये एक ऐसा कॉलम है जो ये वाला पूरा, जो इसमें कहीं नहीं है। नहीं है ना आईडी इसकी? समझ में आ रहा है ना सबको? 1 नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर है, नल है। 2 नंबर की आईडी है क्या इसमें? नहीं। इस टेबल में ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो उसमें नहीं है? ये वाला जो है वो उस टेबल में नहीं। तो इसका मतलब कॉमन कितना है? इसके ये 2 रिकॉर्ड और इसके ये 6 रिकॉर्ड क्या है? कॉमन है। तो लेफ्ट टेबल का बिना कॉमन वाला टेबल कौन सा है? ये। अब इस केस में मैं ज्वाइनिंग का आधार बताता हूँ। ये दिमाग में आ गया ना आपके? किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। सर समझ ही नहीं आया। समझ ही नहीं आया तो ये से बोलो तो कमांड ओवर सेंड। 2 टेबल है, एक एबीसी नाम की, एक XYZ नाम की। कल वाली रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी? उसमें फॉरेन की पढ़ाई थी। फॉरेन की तो पढ़ाई पता है सर, वो यूनिक होती है। गलत आंसर है ये। प्राइमरी की यूनिक होती है और नॉट नल होती है, और यूनिक होती है। फॉरेन की में तो कहाँ है यूनिक? ये देखो, एक रिपीट हो रहा है बार बार, नल भी आ रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, कहाँ है यूनिक? कल वाली क्लास देखो। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में जाती है तो उसको फॉरेन की कहते हैं। 1 2 3 रिकॉर्ड है इसमें। एक टेबल जो 1 नंबर रिकॉर्ड है उससे रिलेटेड रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? इसके वाला 1 नंबर वाला, इसके वाला 4 नंबर वाला, और इसके वाले 6 नंबर वाला, जो इस रिकॉर्ड से बिलोंग्स करता है। तो ये कहता है दिस रिकॉर्ड हैज 3 रिलेटेड रिकॉर्ड्स। बात समझ में आई? यदि मैं इससे पूछता हूँ कि ये रिकॉर्ड किससे बिलोंग करता है, तो यहाँ टर्म कौन सी आई थी? ये देयर आर टर्म हैज और बिलोंग्स, 2 टर्म यूज होते हैं। एबीसी का 1 नंबर आईडी वाला रिकॉर्ड has 3 another records into child table. This one records belongs to this one table, this one record. आगे बात समझ, यहाँ तक बात समझ में? 2 नंबर वाला इसमें कहीं है क्या? नहीं है ना, मैंने आगे यहाँ एरो लगा दिया कि ये केवल इसमें है, इसमें नहीं है। 3 नंबर वाला इसमें 2 जगह है, 2 नंबर और 3 नंबर है। 7 नंबर इसमें फालतू ही है, नल पड़ा है, तो ये किससे रिलेटेड है? इसमें से किसी से रिलेटेड है, तो ये इसके अंदर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड। अब मैं ज्वाइनिंग जो पढ़ाई थी ना, उसको ध्यान से देखो, ऊपर डायग्राम। देखो मैंने इसके अंदर क्या कहा है? अरे क्या हो गया? ओके,
अभी देखो मैंने यहाँ ज्वाइंट लिखा है ना, तो मैंने कहा इसमें कॉमन रिकॉर्ड आएंगे। कॉमन रिकॉर्ड का मतलब क्या है, इसमें से ऐसे कौन से रिकॉर्ड है जो नहीं आएंगे? 2 नंबर इसका 2 नंबर वाला, उसका 7 नंबर वाला। इसका 2 नंबर वाला, थोड़ा और जूम कम करना पड़ेगा। इसका 7 नंबर नहीं आएगा। तो ये जो ऐसे मैंने यहाँ बीच वाला निशान है ना, उसमें कौन कौन है? ये वाला, ये वाला। पर ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग आएंगे, ये ऐसा आएंगे, ये ऐसा आएगा। ये इसके साथ ये वाला जो रिकॉर्ड है ना, 1 2 3 ये डिटेल, फिर 4 5 ये 4 5 6 7, फिर अगला रिकॉर्ड 1 2 3, फिर ये वाला 1 2 3 4, फिर अगला रिकॉर्ड ये, फिर 1 2 3 4, फिर 2 नंबर इसमें मिला नहीं तो उठाएगा नहीं, 3 नंबर को उठाएगा, फिर इसके साथ और इसके साथ। तो टोटल रिकॉर्ड कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड 5 आएंगे। ऐसा नहीं है सर आपने कॉमन कहा, तो ये इसके साथ में दिखेंगे। बात समझ में आएगा? तो इस टेबल का आउटपुट कितने रिकॉर्ड है? 5। कौन से? ये वाले 5 नहीं, कितने हैं? 6। ये 6 रिकॉर्ड आएंगे। अरे देखो मैंने 5 वाले में लिखा ही नहीं है ना, डंडी कौन लग गई? तो ये और डैश और नल 5 है, कौन है? अरे समझ गया कैसे? 5वां जो रिकॉर्ड है वो भी नल का है, तो कौन कौन सा है? 6 नंबर वाला है। तो टोटल अब कितने रिकॉर्ड हो गए? 5 इस टेबल में 5 रिकॉर्ड है, तो आउटपुट हमारे पास कितने रिकॉर्ड का आएगा? 5। किसी को डाउट है? लेफ्ट जॉइंट की बात करते हैं। तो व्हाट्स द मीन ऑफ लेफ्ट जॉइंट? इन टेबल में से कौन सी लेफ्ट जॉइंट, कौन सी लेफ्ट टेबल है? एबीसी है या एक्सवाईजेड है? आशीष, इसमें से हाँ कोई भी हो सकती है। तुम बताओ प्रेम। हाँ हाँ, हेमंत और ये तीनों ही सही है। कोई लेफ्ट और कोई राइट नहीं होता। पेरेंट टेबल को लेफ्ट टेबल नहीं कहते। क्वेरी लिखते वक्त जो पहले टेबल का नाम लिखोगे वो लेफ्ट होएगी, जो बाद में लिखोगे वो राइट होएगी। यदि मैंने पहले XYZ लिख दिया तो XYZ लेफ्ट है, फिर यदि मैंने पहले ABC लिख दिया तो ABC लेफ्ट है। हम अज्यूम करते हैं कि जो अभी लिखा हुआ है वो ये लेफ्ट है, ये राइट है। आप लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड करोगे? आप जब ज्वाइनिंग की क्वेरी लिखोगे, क्वेरी लिखते वक्त जो लेफ्ट में आई हुई है वो लेफ्ट टेबल है, जो राइट हैंड में आई हुई है वो राइट टेबल है। यही सही तरीका है। ज्वाइनिंग के अंदर पेरेंट चाइल्ड नहीं होता, फॉरेन की के अंदर पेरेंट चाइल्ड होता है। फॉरेन की ये ज्वाइनिंग क्या कहती है? मैं लेफ्ट हूं या राइट हूं, उससे मेरी पोजीशंस मैटर नहीं करती। मतलब मैं बड़ा हूं, पेरेंट टेबल हूं, चाइल्ड टेबल हूं, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर कौन करेगा? कौन पहले लिखा गया है। जो पहले लिखा गया है वो लेफ्ट टेबल है, जो बाद में लिखा गया है क्वेरी के अंदर, सेलेक्ट क्वेरी के अंदर, वो राइट टेबल है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये वहम रहता है कि पेरेंट टेबल को लेफ्ट टेबल कहते हैं और चाइल्ड टेबल को राइट टेबल कहते हैं। दैट्स द रॉन्ग आंसर। जो पहले लिखा गया है वो लेफ्ट टेबल है, जो बाद में लिखा गया है वो राइट टेबल है। यदि क्वेरी को एक लाइन में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट टेबल, राइट हैंड साइड मतलब राइट टेबल। वी आर अज्यूमिंग दैट हम ABC को लेफ्ट टेबल मान रहे हैं। क्वेरी लिखेंगे तब पहले इसको लिख देंगे, फिर हम XYZ को लिख देंगे। क्वेरी लिखेंगे अभी, पर मैं पहले दिमाग में पिक्चर क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब मैंने कहा लेफ्ट टेबल का सारा, राइट का कॉमन। यदि मैं इस क्वेरी से इस रिजल्ट को देखूंगा तो कौन सा आएंगे? ये 2 नंबर रिकॉर्ड पे आएगा। इस 2 नंबर रिकॉर्ड के आगे क्या लिखा हुआ आएगा? नल 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 नल। ये 4 कॉलम है ना, नल 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 नल, इनके आगे नल 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 लिखा हुआ आएगा। व्हाट द अदर आंसर इज? पुराना वाला सारा 1 2 3 4 5 5, वो छठा ही है। टोटल 6 रिकॉर्ड आंसर में आएंगे। कितने आएंगे? 6। 5 नंबर और 7 नंबर नहीं आएंगे। यही यदि मैं राइट हैंड लिखूंगा तो ये 7 तो आएंगे, इसमें से ये दोनों कॉमन वाले आ जाएंगे, 2 नंबर नहीं आएंगे।
मैं फुल ज्वाइन लिखूंगा तो कितने रिकॉर्ड आएंगे? 8 रिकॉर्ड आएंगे। 7 ये 8 ये 5 तो कॉमन है, 2 इसमें अनकॉमन है, 5 2 7 और 1 8, इसमें एक अनकॉमन। यदि ये चीज समझ में आई है तो इसी नाम की मैं टेबल बनाकर इसी नाम के रिकॉर्ड्स डालकर आपको तो मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। लास्ट अनकॉमन वाला बता दो। फुल ज्वाइन क्या कहता है? मैं कॉमन को एक बार ही उठाऊंगा, लेकिन लेफ्ट का भी सारा उठाऊंगा, राइट का भी सारा। लेफ्ट में एक आदमी एक्स्ट्रा कौन नहीं है, राइट में 2 एक्स्ट्रा, एक 5 नंबर एक 7 नंबर। तो क्या आंसर है? मुझे क्या उठाना है? 8 रिकॉर्ड्स उठाना है। तो 7 तो ये हो जाएंगे, 8 ये हो जाएंगे। ऐसा मतलब 5 कॉमन, 2 इसके अनकॉमन, 1 इसके अनकॉमन। सबको सब समझ में आ गया? दिस इज अगेन बेसिक ऑफ ज्वाइनिंग। ये 2 टेबल्स में दिखा रहा हूँ, मल्टीपल टेबल्स में हो सकती है। क्या ज्वाइनिंग वास्तव में मल्टीपल टेबल्स में होती है? आंसर अभी भी ना है। ज्वाइनिंग हमेशा 2 टेबल में होती है। पहले 2 टेबल ज्वाइन होती है, उसका रिजल्ट तीसरी टेबल से ज्वाइन करता है, उसका रिजल्ट चौथी टेबल से ज्वाइन करता है, उसका रिजल्ट 5वीं टेबल से। हम एक साथ बहुत बड़ी ज्वाइनिंग लिख सकते हैं, 5-5 10-10 पेज की, लेकिन एक एक बार में 2-2 के पेयर ही काम करेंगे। 2 टेबल ज्वाइन होंगे, रिजल्ट आएगा, फिर वो तीसरी टेबल से ज्वाइन करेगी, उसका रिजल्ट। जैसे मैंने लिखा 2 + 4 + 6, तो 6 किससे जुड़ रहा है? गलत आंसर, 6 से जुड़ रहा है। पहले 2 और 4 जुड़ेंगे, 6 आया, फिर वो अगला 6 से जुड़ेंगे। ज्वाइनिंग में भी ऐसे ही होगा, पहले 2 टेबल ज्वाइन होएंगे, तो ज्वाइन का वर्चुअल रिजल्ट जो भी आएगा, वर्चुअल क्योंकि मैं दिख नहीं रहा, इंटरनली तो आएगा, वो मेमोरी के अंदर लोड करेगा, वो रिजल्ट ज्वाइन करेगा तीसरी टेबल से, फिर वो दोनों ज्वाइन करेंगे, उनका रिजल्ट ज्वाइन करेगा तीसरी टेबल से। ऐसे ही अपना कारवा बढ़ाते जाएंगे, बड़ा कारवा रहेगा। आगे क्या कहानी समझ में? अब ज्वाइनिंग लिखते कैसे हैं, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। तो इस चीज को हम समझ रहे हैं, हाउ वी राइट ज्वाइन। तो मैं ए और ABC और XYZ के रिगार्डिंग मैं इस आंसर को लिख रहा हूं। हमें हरा पेन नहीं चाहिए, ब्लू पेन से लिखेंगे। सेलेक्ट, हालांकि कॉलम्स के नाम लिखना है, पर मैं ज्वाइनिंग समझाने के लिए स्टार लगा देता हूँ। फ्रॉम, फिर जो भी टेबल आएगी, जो पहले टेबल आएगी वो लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल। यहाँ मजूम किसे कर रहे हैं? ABC को। ये समझने के लिए लिखा है, मैं सही आंसर इसका क्या लिख रहा हूँ, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC। ये जो रेड कलर में लिख रहा हूँ ये कमेंट की तरह है आपके लिए, मतलब लेफ्ट वाली टेबल का नाम है। जो ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ ये आपके लिए नया टर्म है, ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन। ज्वाइन किससे करना है? मैंने कहा रेड पेन में राइट टेबल से। आप सारा एक लाइन में लिख सकते हो। जो कि हमारी कौन है? XYZ। फिर यहाँ कीवर्ड आएगा ऑन। फिर कौन से टेबल की कॉलम उस टेबल के अंदर फॉरेन की था? इस टेबल के अंदर जो A नाम का कॉलम था वो किसके बराबर होना चाहिए? B टेबल के अंदर ABC_A कॉलम। तो जो ग्रीन में लिखा हुआ है ज्वाइनिंग की वजह से आया है, रेड में लिखा हुआ है वो कमेंट है, ब्लू में जो है वो नॉर्मल क्वेरी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC ज्वाइन XYZ ऑन A = ABC के। हु इज A एंड हु इज ABC का A?
तो हम यहाँ पर आते हैं तो ये ए कॉलम और ये ABC_A कॉलम। किसी को इशू है क्या? समझ में आया? अब मैं यहाँ क्या क्या लिख सकता हूँ? यहाँ मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट ज्वाइन, थिटार वाला मत लड़ो, तो दोनों कह रही हूँ क्रिश और विनय। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। अब इन तीनों में से एक लिखना है। मैंने येलो कलर की दीवार बनाई है ना, मतलब पाइप है, इन तीनों में से कोई एक आएगा। और कोई होएगा तो यहाँ फुल ज्वाइन भी मैं वर्ड लिखता, पर चूंकि मैं MySQL पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ फुल ज्वाइन नहीं लिख रहा। मैं और ऐसे लिख के फुल ज्वाइन भी लिख सकता था, होता है ये, पर हमारे MySQL के अंदर फुल ज्वाइन करके कीवर्ड अलग से नहीं है। होप दिस इज क्लियर राइट नाउ। इस सिंटैक्स को उतार लो, ये सिंटैक्स है। जो ये है ना, इसको ऐसे आप अपने भाषा में कमेंट कर देना, ये कमेंट है। MySQL में कमेंट ऐसे 2 डैश देते हैं तब कमेंट होता है। देखो मेरी रेटिंग देखो, मस्त वाली गंदी है। क्यों? उतार लिया क्या? अब बड़े में आगे मैंने यहाँ ChatGPT खोला,
मैंने ये पेस्ट कर दिया। क्या होता है? एन साइलेंट है। समझ गया ना ये? क्या हुआ? माइक माइक का ऑप्शन है वो जो लिख रहे हो। क्यों? तो मेरे हो गया ना काम, मेरे अनुसार बना दिया उसने। हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में इंग्लिश लिख रहे हैं। कुछ एग्रीगेट फंक्शन पूछने थे मुझसे प्रेम से। मुझे एक वो एग्रीगेट फंक्शन बता दे जिसके अंदर मैं चाह रहा हूँ एक्टर के आगे उसने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है वो दिखा दे। उस क्वेरी को बोल के बता दे। कहाँ हेलो हेलो कुछ नहीं। ओ देख, मैं वापस जीवन में कभी अंदर नहीं आने दूंगा। चुपचाप मैं बढ़ जा। बोल बोल प्रेम बोल। क्या बोलूं मैं? एक टेबल है फिल्म और एक एक्टर और एक फिल्म एक्टर, तीसरी टेबल है। मैं देखना चाहता हूँ एक एक्टर ने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है, तो एक्टर फिर उसके आगे कॉमा सेपरेट करके फिल्मों के नाम आ जाए। फिल्म के आगे एक एक्टर के आगे उसने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया वो कॉमा करके आ जाए। तो बातें करे क्या मैं सो? मैंने कुछ नहीं यार, इस बाबू तो बोल रहे हैं ये काम डर लगता है सबका। मेरे से कौन डरता हो? तुम कोई नहीं डरते हो, सारे के सारे डाकू हो, खाली नाटक करो थे डर। हाँ? क्या बोले बीच में देखो मैंने टेबल्स बना दी है। देखो एक एक्स वाई जेड टेबल है और एक एबीसी टेबल है। मेरे देखो एबीसी टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड है, एक एप्पल, एक बनाना और एक मैंगो। ठीक है, उनके कॉलम के नाम है ए बी सी। एक्स वाई जेड कॉलम के अंदर 7 रिकॉर्ड है, जिसमें चौथा और 7वां क्या है, नल। और ये फॉरेन की है इसके अंदर, ये इसके अंदर प्राइमरी की है। अब मैं जो ज्वाइनिंग के नाम लिखे थे वैसे वैसे क्वेरी लिखता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब इसने पहले एक्स वाई जेड लिखा है, एक्स वाई जेड लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ये लेफ्ट टेबल हो जाएगी। फिर ज्वाइन कीवर्ड किससे ज्वाइन करना है, एबीसी से ऑन कौन से टेबल के, ए इक्वल टू किससे, एक्स वाई जेड डॉट
नहीं, ए बी सी का ए, ए बी सी का ए, स्लैश ए होगा। डैश ए हो गया। और कॉपी और एंटर, कितने रिकॉर्ड आएंगे? 5। ये बंद हो जाएगा ना। नल वाली होगा। तो देखो कौन कौन सा है, ये इस तरीके से है एक्स वाई जेड, इसका जो भी वैल्यू थी वो ए बी सी के अंदर एप्पल बनाना नहीं आया, मैंगो आगे, ठीक है। देखो आए हुए हैं, ठीक है, एप्पल 3 बार था क्योंकि 1 नंबर आईडी वाला, और ये 2 बार आए हुए थे। आगे क्या नहीं समझ में? और मैं ज्वाइन की जगह लेफ्ट ज्वाइन कर दूंगा, तो इस बार लेफ्ट टेबल कौन है? एक्स वाई जेड है। क्यों? क्योंकि वो पहले लिखी हुई है। तो लेफ्ट टेबल के 2 रिकॉर्ड और आ जाएंगे नल वाले, तो अभी 5 है, तो कितने हो जाएंगे? 7। तो लेट्स सी टोटल कितने रिकॉर्ड है? 7। ये देखो इनके आगे नल 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 आ गया, आ गया ना। अब मैं इसको लेफ्ट की जगह राइट कर दूंगा, तो कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे? 6 रिकॉर्ड आ जाएंगे, वो एक जो आगे उसमें नल पड़े। अब मैं इसको कॉपी, फिर कौन सा कीवर्ड लिखूंगा? यूनियन, फिर एंटर, पेस्ट, और यहाँ राइट की जगह एक मैं लेफ्ट लिख दूंगा। लेफ्ट ज्वाइन यूनियन राइट ज्वाइन इज इक्वल टू फुल ज्वाइन, तो कितने रिकॉर्ड आ गए? 8। आगे बात समझ में? दिस इज कॉल ज्वाइन, ये लिख लो, इसमें लेफ्ट ज्वाइन भी है, राइट ज्वाइन भी है, और फुल ज्वाइन का भी एग्जांपल है। अब तो आ गया समझ में? अब मैं इसकी कराऊंगा प्रैक्टिस शकीला वाला डेटाबेस के साथ। मेरे पास एक डमी 3rd NF फॉर्म के अंदर डेटा पड़ा है, उसके साथ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। यदि आप स्टार लगा रहे हो तो वो फुल ज्वाइन करके दिखाएगा, यदि आप स्टार नहीं फिर वो इक्वी ज्वाइन लगाएगा, मतलब जो कॉमन है वो आएगा। एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। यदि आप स्टार नहीं लगाते हो तो फिर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, दोनों को आपस में गुणा कर देगा। तुम जो कह रहे हो वो दिखाता हूँ। कौन? विचार तो है ना? अब कल से तुम्हें तरुण सर ही पढ़ाएंगे सबको। तुम दोनों, तुम जो तीनों चारों जन हो उनके लिए इतना कंटेंट काफी है। अब मैं तुम लोगों को डिस्कॉर्ड पर टास्क दूंगा ज्वाइनिंग के, खूब सारे, सब लोगों को। पहले बहुत आसान होंगे, पहले 10, फिर 11वें से थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होएगा, फिर ऐसे टोटल 50 क्वेश्चन दूंगा। यदि वो सारे 50 क्वेश्चन आप कर लोगे, उसके बाद में आपको लीड कोड के 50 क्वेश्चन। जब तक ये सबके नहीं होंगे तब तक मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। समझ गया ना? तुम इसको समझा दिया ना, उसको भी समझा। कहानी समझ में आ गई? मैं एसक्यूएल को लेकर थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव हूँ, तो आपको हर हाल में 1 हफ्ते ही हुआ है मैं पढ़ाते हुए, 1 हफ्ते तो हुआ है। आप सब लोगों को 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग देखकर प्रैक्टिस करनी है। जिसको जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, अब तो मैं भी हूँ और तरुण सर भी है, किसी को भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट मंडे को मैं टेस्ट लूंगा, नेक्स्ट मंडे के बाद कभी भी टेस्ट लूंगा, केवल मंडे बोलूंगा तो छुट्टी रख लोगे। उतार लिया ये सबने? आशीष को कुछ काम है इसमें, वो देखते हैं क्या है। वो कहता है आप यहाँ कॉमा करके एबीसी लिख दो।
तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है इसने, 21 21 गुणे किया है। मैंने कहा था नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, ठीक है। मेरे को उसी में कंफ्यूजन आ गई, वो कॉलम के नेम में इसका पार्टीशन प्रोडक्ट करता है, ये स्टार में लिखा नेम में कभी होते ही नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कॉलम के नाम तो हमेशा सीक्वेंस में जो भी स्टार है वो सारे आएंगे। स्टार रिप्रेजेंट ऑल कॉलम फॉर ऑफ ऑल टेबल्स। क्यों 21 से लिए थे? हम्म 21 से उसमें कितने रिकॉर्ड थे? 7 और उसमें 3 थे, और उसमें कितने थे? 7 थे, तो 7 3 21, वो तीनों रिकॉर्ड उससे गुणा होएगा। ये चीजें होगी। इसके अलावा हम यूनियन, इंटरसेक्ट ये सब भी पढ़ते हैं। इसमें और उनमें क्या अंतर है? पढ़े थे ना? 1 2 3 कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा, और किसी को नहीं है। हमने रिलेशन अलजेब्रा में पढ़े थे ना, यूनियन, इंटरसेक्ट, और वो क्या था, एक सीधा यू, एक उल्टा यू, और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक डिवाइड, ये सब देखे थे ना। उसमें ज्वाइन भी देखा था। दोनों में क्या फर्क है? उसमें ज्वाइन आई थी, सेम ज्वाइन आई थी, उसमें आई थी ना। ये प्रैक्टिकल पोर्शन था, उसमें थियोरेटिकल आया था, सेम ही थी। अब से आज के लिए मेरे लिए इतना बहुत लग रहा है मुझे। अब से फ्राइडे नहीं, एसक्यूएल के अंदर ज्वाइनिंग मैं हमेशा पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस फ्राइडे को भी पढ़ाऊंगा। ये ज्वाइनिंग का केवल स्टार्ट करके छोड़ा हुआ है। मैं तरुण को भी बोल दूंगा, वो तुम्हें और पढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे से तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता। हाँ, अब तरुण आया है, कराएंगे। सर वो क्वेश्चन अब आप दे देंगे, सर आप किसके दोगे? तरुण सर सारों की दे देंगे। आपने कहा था ना दोगे, मैं दूंगा। डीएसए के मैं दूंगा, और क्या तुम्हारे? और पाइथन के भी आप दोगे? पाइथन के तरुण ही देगा, पाइथन तो नेटवर्किंग भी तरुण ही देगा। और डीएसए के दो। मैं डीएसए के आईपी तरुण सर दे देंगे। हम है ना आजकल के अंदर दोनों का पहला पेपर किसका है तुम्हारा? परसों ही है तुम्हारे, परसों आईपी का है। तो हम आज शाम तक में है ना मॉडल पेपर डाल देंगे वेबसाइट पर, मोस्ट क्वेश्चंस करके पढ़ा दो। फ्री में पढ़ाना पड़ेगा। जिन जिन के पाइथन किन किन के हैं? अभी इस बार है ना आयुष फ्री में तुम्हें अभी पढ़ा देगा थोड़ी देर, किसी को पढ़ना हो तो बैठ जाओ उधर। अभी के लिए कॉल एंड करते हैं, बाय एवरीवन। अब मैं ज्वाइनिंग इसलिए नहीं पढ़ा रहा, दोहरा हो जाएगा।